विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जैन साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये मेरा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ। पार्ट वाइज मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ। मैं थोड़ा सा अब अपग्रेड कर रहा हूँ अपने क्वेश्चनों को, ठीक है। ये सारे जो मतलब मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ये हमेशा ये सारे जो हैं यूपीएएसआई में या कंप्यूटर ऑपरेटर में मतलब पूछे गए हैं। जैसे आप सभी को पता है, यूपीएएसआई में 25 सवाल कंप्यूटर के आते हैं। आप अच्छे से अगर ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप 20 क्वेश्चन जो हैं, 25 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आइए हम शुरुआत करते हैं। किस कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था? IBM। इसका सही जवाब हो जाएगा IBM। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। भयभीत नहीं होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कोई आप स्टैटिक जीके का प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं कि सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे लंबी नहर। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ट्रिक वाइज मैं बता दूं। ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी बेस ये हमारा कंप्यूटर पे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। किस कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया? तो IBM ने किया था। IBM के पर्सनल कंप्यूटर को बाद में अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो IBM कंपैटिबल के नाम से जाना जाता है। IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का पूरा नाम है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IBM? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पीसी और एसटी शब्द का आशय क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसी एसटी? पीसी का मतलब हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर और एसटी का मतलब हो जाता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ओके। अब कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या होता है? वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड कहाँ पे होता है? सीपीयू में होता है, ठीक है। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होती हैं? तो वो मदरबोर्ड में स्थित होती है। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होती है? तो मदरबोर्ड में स्थित होती हैं। कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है? कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो सभी सर्किट को धारण करता है और कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस को आपस में जोड़ता है? तो वो भी मदरबोर्ड है, ठीक है। बहुत ज़रूरी सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बात करेंगे हम IDE। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IDE? IDE क्या है? तो IDE हार्ड डिस्क ड्राइव है, जिसको HDD या सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। SSD, CD, DVD ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक इंटरफेस मानक होता है, ठीक है। अब बात करेंगे IDE का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IDE? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे सामने फिर अगला सवाल आता है SATA, SATA, SATA। SATA एक कंप्यूटर बस इंटरफेस या मानक हाईवेयर इंटरफेस है जो कनेक्टिंग हाई ड्राइव सर्किट, स्टेट ड्राइव, SSD और CD DVD ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ता है, ठीक है। क्या SATA ड्राइव और पाटा DIE ड्राइव से तेज है? हाँ, सही जवाब है। SATA ड्राइव जो है पाटा ड्राइव से तेज है। SATA और IDE क्या है? तो ये हाई ड्राइव के प्रकार हैं। SATA और IDE जो है ये हाई ड्राइव के प्रकार हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित उस आवरण को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? व्हाट इज सिस्टम यूनिट? एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं, उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। उन तारों या केबल के समूह को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक प्रेषित किया जाता है? उसको बसेस बोलते हैं, बसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बसेस। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं और इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बसेस। इंपॉर्टेंट सवाल है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो बस के द्वारा जोड़ा जाता है। जहाँ पर चीज़ें जोड़ने की बात होगी वहाँ बस की बात ज़रूर होगी। हमारे सामने अगला सवाल आता है, सिस्टम बस को कौन से
3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया जाता है, तो डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। साथियों, आप नोटिस करेंगे कि जो जिस टॉपिक की हम जिक्र करते हैं, तो जितने जैसे भी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं सारे प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आपको क्वेश्चन के लेवल को हल्के में नहीं लेना है। मैं मानता हूँ आपको हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें ना समझ में आ रही हों, लेकिन आपको भागना नहीं है, डटे रहना है, क्योंकि आपको नौकरी लेना है और आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चीज़ों को नहीं समझ में आएगी, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, UPASI करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटर का, आप जाइएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और दोबारा आप रिवाइज कर लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, आप अच्छा से पेपर करके आएंगे और 25 में से 20 सवाल आपके सही होंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अंधी भी चीज़ों को समझ के, सोच समझ के एलिमिनेट करते हुए लगाएंगे। ठीक है, इसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा। डाटा केबल के अंतर्गत USB का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ USB? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये। USB का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका फुल फॉर्म है। एक्सपेंशन कार्ड कहाँ लगाए जाते हैं? जो कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं और मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लाइड्स में। कंप्यूटर में सामान्यतः फ़ोन जैक की तरह दिखाई देने वाले पोर्ट को क्या कहा जाता है? तो मॉडेम पोर्ट या लैन पोर्ट कहा जाता है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? तो इंटरवल पावर सप्लाई जो है इसका पूर्ण रूप है। यूपीएस क्या कार्य है? तो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्यों के समाप्त होने और हार्ड डिस्क के खराब होने के खतरे से बचाना है। ठीक है, यूपीएस में बैटरी भी लगी होती है। ठीक है, कंप्यूटर को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर आधारित होता है, तो वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन सा उपकरण सिग्नल एनालॉग और डिजिटल को कन्वर्ट करता है? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका सही जवाब है। BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रूप में रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। और पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग होता है? तो USB पोर्ट इसका सही जवाब है। ठीक है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग होता है? तो USB पोर्ट जो है इसका सही जवाब है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो पैरेलल पोर्ट या USB पोर्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरेलल पोर्ट या USB पोर्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या इंटरनल हार्ड डिस्क को USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं जोड़ा जा सकता है। PGA ग्राफिक कार्ड क्या होता है? PGA ग्राफिक कार्ड क्या होता है? तो यह एक IBM द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड PCB होते हैं और इसमें अपना प्रोसेस और मेमोरी होती है। यह 640x400 रिजोल्यूशंस तक को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोर्ट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में उसको पोर्ट कहते हैं। अब बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या है? तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। एक इंटीग्रेटेड सर्किट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही जवाब होगा चिप। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो इसका जवाब होगा बैटरी। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बैटरी। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो चिप के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
साथियों बस आपको परेशान नहीं होना, बस इतने ही कुछ प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। कौन कौन से आई और ऑब्लिक ओ डिवाइस एक ब्लॉक सिस्टम है? टेप ड्राइव या हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम जो होते हैं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। एक HDMI टाइप ए कनेक्टर से कितने पिन होते हैं? मतलब एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कि 19 पिन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स, बाह्य ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियों से कि उक्त हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है, जो संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरित करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो उसको बोलते हैं फायरवॉल या USB। पेरीफेरियल 1/0 में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 256 इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। PGA ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PGA ग्राफिक कार्ड? PGA तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक एडाप्टर या एरे। प्रोफेशनल ग्राफिक एडाप्टर या एरे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करेंगे व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ AGP। इसको बोलते हैं एलेक्सरेशंस ग्राफिक पोर्ट, AGP। और व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MOEMS, तो इसको बोलते हैं माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। और व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PCI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड स्टैंडर्ड। अब बात करेंगे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ लगाई जाती है? तो इसको हार्ड ड्राइव में लगाई जाती है। हार्ड डिस्क कहाँ लगाई जाएगी? हार्ड ड्राइव में लगाई जाएगी। हमारे सामने अगला सवाल आ जाता है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी पोर्ट कहते हैं, मिडी पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। उस उपकरणों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्रातः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? तो उसको बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब क्या है? पेरीफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो उसको बोलेंगे फ्लिप्स फ्लॉप। इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा ये आज का आखिरी सवाल है, हमारा कंप्यूटर किस कार्ड के बिना कोई भी ग्राफिक से संबंधित जानकारी प्रदर्शित नहीं कर सकता? तो उसको बोलेंगे ग्राफिक फ्लॉप्स। साथियों ये था जो मैंने आप सभी को बता दिया। तीसरा पार्ट था, इसके बाद मैं चौथा पार्ट लेकर आऊँगा। मैं ऐसे ही पूरा कंप्यूटर जो है समाप्त कर दूंगा। और मैं सच बता रहा हूँ, आप हमारे प्ले लिस्ट को एक बार नॉर्मली वे में और दूसरी बार दोबारा भी आप पढ़ेंगे। 2 बार अगर आप रिवीजन कर लिए, सच बता रहा हूँ, आप 25 में से 20 प्रश्न जो हैं सीरियसली आप सॉल्व करके आएंगे और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ सर, आपने जो बताया था हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। साथियों इसमें बार बार आपको CPU का ही फुल फॉर्म मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि CPU का फुल फॉर्म आपको नहीं, आप सभी विद्यार्थियों को पता है। अगर CPU का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सभी बच्चे करके आएंगे। हम ऐसे प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो प्रश्न आजकल के डेट में पूछे जा रहे हैं, और जो प्रश्न जो हैं और प्रश्न का पूछने का तरीका, उनका लेवल, उनका पेपर का पैटर्न कैसा है, मैं उस तरीके से प्रश्न बता रहा हूँ। और सारे ये जो प्रश्न हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा रिप्लाई करने का। तथा आपको कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊं, तो आप उस टॉपिक का जो है आप एक बार नाम लिख दीजिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो में 5 से 7 मिनट में ट्रिक वाइज मैं चीज़ों को बता दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पे आप पहली बार चैनल पे हमारे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, बुद्धि दे, ताकत दे, आपको सद्बुद्धि दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी कामयाबी दे और आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।